दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 11वां हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड पर हैं। इसकी सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने 2018 में जो पेपर हुआ है 29 जुलाई 2018 को, अगर वो पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, ऑफिशियल पेपर है और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, 11वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा इसमें बुद्ध, धम्म और संघ, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो तीसरे नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है, चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 6वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन जो दिया हुआ है ये नहीं होगा, बल्कि इसमें होगा लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। ये पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें सहायक संधि है, ये लॉर्ड बेलेजली से रिलेटेड है। राज्य अपहरण नीति राज्य डलहौजी से, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसमें कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, 7वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें एनी बेसेंट, सी इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये पत्र 1900 जुलाई 1914 से प्रसिद्ध 1914 से इसको प्रकाशित किया गया था 14 में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, तो 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां है, इसमें पूछा गया है मेघालय का लोक नृत्य क्या है, तो मेघालय का ये लोहो हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय की जयंतीय जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है लोहो। ये बांग्ला भी मेघालय का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ये बागला है, बांग्ला नहीं बल्कि बागला, बागला भी मेघालय का एक लोक नृत्य है, उसी तरह लोहो भी है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूरे भारत में माही ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। और ये अपवाह तंत्रों का निर्माण अमरकंटक व छोटा नागपुर क्षेत्र में गुंबदकार अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये सभी अपवाह तंत्र बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग, 12वें का राइट आंसर हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ में स्थित क्या है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें जो क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें जो अंशी है राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक राज्य में है, और बेतला है ये झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। आगे क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर में है, ताती पाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको बताना है कितनी प्रतिशत है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा 16.50। आगे क्वेश्चन है 17 में, नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन इसका है जो सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन में 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 में क्या है? एक में है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, शहरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। आगे क्वेश्चन है और 13 है औद्योगिकरण की ऊंची दर। क्वेश्चन नंबर 18 में है सही उत्तर, इसमें कूट का सही उत्तर का चयन करना है 18वें नंबर में। तो इसमें केरल में हो जाएगा अनायमुंडी, इसका मैच होगा इस तरह से। नागालैंड का हो जाएगा इसमें सारामती, और उत्तराखंड से जो रिलेटेड है ये नंदा देवी है। तमिलनाडु में दोदा बेटा, इस तरह से इसका सेट होता है। तो 18वें का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 19वें का सी ऑप्शन 1, 2 और 4। एक में है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा है भारत गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, और चौथा है मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इस तरह से 1, 2 और 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप क्या है? तो 20वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में पूछा गया है समुदायों का पूर्ण क्रम सह जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो इसका सीयर कहलाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 22 में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 23 का राइट आंसर है 14, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, 14वें राष्ट्रपति थे। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा गतिज, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 26 से निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? 26वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें माइक्रो प्लास्टिक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? 27वें का राइट आंसर हो जाएगा इसमें पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। और अब आगे 3 क्वेश्चन आपके मैथ वाले क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं हर सेट में, क्योंकि मैथ का सिलेबस भी दिया हुआ है। तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ये मैथ वाले क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको सारे क्वेश्चन सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला हमारा जो मॉडल पेपर होगा वो मॉडल पेपर होगा 12वां, आपको 12वां मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।